कोटद्वार सिविल कोर्ट में आज देश के सबसे चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड का फैसला सुनाया गया। इस फैसले में तीनों अभियुक्त पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को आजीवन कारावास के साथ साथ इसमें जो दंड है, आर्थिक दंड, वो भी उसका भी भुगतान करने का आदेश दिया है। ये भुगतान 20,000 से लेकर 50,000 तक देना है और इसमें अंकिता के परिवार को 4 लाख रुपए भी तीनों आरोपियों को मिलकर देने होंगे। दरअसल अब ये आरोपी कसूरवार साबित हो गए हैं और इनको जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी गई है, यानी कि कठोर आजीवन कारावास में रहेंगे। हालांकि अंकिता के माँ बाप का ये कहना है कि वो इन आरोपियों के लिए फांसी की सज़ा चाहते थे, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी उनके सामने जिस तरह से इन लोगों ने उसको मार दिया, उसी तरह इन लोगों को भी मारा जाए और इनको फांसी की सज़ा दी जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसकी वजह से अंकिता के माँ बाप रोष में हैं और वो हाई कोर्ट भी जाने के लिए तैयार हैं। ये लड़ाई कितने आगे तक जाएगी वो भविष्य के गर्त में है, लेकिन लगातार जो 3 साल तक इस मसले को लेकर जरा होती रही, उसमें कई गवाह, कई सबूत और कई तरीके की दलीलें पेश की गईं, चाहे वो वीआईपी की दलील हो या फिर रेणु बिष्ट की, जो कि यमकेश्वर की विधायक हैं और उन्होंने जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई करी थी उसकी दलील हो। अभी तक वीआईपी को लेकर जो कोर्ट में दलील दी गई थी उसको खारिज किया गया है। रेणु बिष्ट ने जो कोर्ट में जो बयान देने थे उसको लेकर भी अभी तक तस्वीर साफ नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से तीनों जो कसूरवार हैं, सज़ा याफ्ताब हैं, पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, इन तीनों को कठोर कारावास की सज़ा काटनी होगी। अब हो सकता है कि ये तीनों भी आगे हायर कोर्ट्स में जाए, लेकिन ये सब अब फैसला जैसे ही यहाँ से आया है कोटद्वार सिविल कोर्ट से, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि पूरा ये क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील था और अब फैसला आने के बाद यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि पुलिस बल अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं और उस तरफ देखा जाए जहाँ पर बैरिकेडिंग लगा हुआ है, ये पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील हो गया था। यहाँ पर किसी को भी आने की अनुमति नहीं थी। यहाँ पर जो पूरा सुनवाई हुई है उसके बाद